प्राचीन ग्रीस के हृदय में एक किंवदंती का जन्म हुआ। उनका नाम था सिकंदर तृतीय, लेकिन इतिहास उन्हें सिकंदर महान के नाम से जानता है। उनका जन्म 356 ईसा ईस्ट में मैसेडोनिया साम्राज्य की राजधानी पेला में हुआ था। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय थे, जो एक पावरशाली शासक थे और फारस को विक्टोरिने का सपना देखते थे। उनकी मां ओलंपियास थी, जो एक महत्वाकांक्षी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थी। छोटी उम्र से ही सिकंदर ने असाधारण बुद्धिमत्ता, साहस और ज्ञान की प्यास दिखाई। मेरे बचपन के बारे में बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है कि कैसे मैंने बूसेफालस नाम के एक जंगली घोड़े को काबू में किया था, जिसे कोई और नहीं चला सकता था। बहादुरी और कैवलरी के इस कार्य ने मुझे एक विशेष व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया। इसने उस द ग्रेटता की ओर इशारा किया जो आने वाली थी। मेरी नियति, ऐसा लग रहा था कि बूसेफालस की सवारी करके दुनिया के छोर तक जाना तय था। सिकंदर की शिक्षा उनके वंश की तरह ही महत्वपूर्ण थी। राजा फिलिप द्वितीय ने उस युग के सबसे महान दार्शनिक अरस्तु को अपना शिक्षक नियुक्त किया। अरस्तु के मार्गदर्शन में सिकंदर ने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने दर्शन, साहित्य, राजनीति और विज्ञान का अध्ययन किया। अरस्तु ने उनमें सीखने का प्यार पैदा किया। उन्होंने उन्हें रणनीति, तर्क और अनुशासन का इंपॉर्टेंस भी सिखाया। ये सबक आने वाले वर्षों में अमूल्य साबित होंगे। मैंने सिकंदर की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित किया। मैंने उसे हर चीज पर सवाल उठाने और गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने उनमें विभिन्न कल्चरों के प्रति गहरा सम्मान भी पैदा किया। इस परवरिश ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया। इसने उसे केवल एक विजेता से बढ़कर बना दिया। वह एक ऐसा राजा बनेगा जो उन सभ्यताओं को समझना चाहता था और उनकी सराहना भी करता था जिनका उसने सामना किया था। ग्लोरी के रास्ते पर सिकंदर का मार्ग भी बाधाओं से मुक्त नहीं था। 336 ईसा ईस्ट में 20 वर्ष की अल्पायु में सिकंदर मैसेडोनियन सिंहासन पर चढ़ा। उनके पिता फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई, जिससे एक शक्ति शून्य हो गया, जिसे सिकंदर ने जल्दी से भर दिया। उन्हें तत्काल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके ही राज्य के भीतर विद्रोह हुए। प्रतिद्वंद्वी ग्रीक शहर राज्यों ने मैसेडोनियन डोमिनेंस को चुनौती देने का अवसर देखा, लेकिन सिकंदर इस काम के लिए तैयार थे। उसने जल्दी से रिबेलियंसों को कुचल दिया और अपने अधिकार का दावा किया। अपने राज्य को सुरक्षित करने के बाद मैंने अपना ध्यान अपने पिता के अधूरे काम फारस की विजय पर लगाया। मैंने एक दुर्जय सेना इकट्ठी की। यह एक ऐसी सेना थी जिसने मैसेडोनियन सेना की अनुशासित शक्ति को थिस्सलियन घुड़सवार सेना की गति और चपलता के साथ जोड़ा था। मैं एक ऐसे अभियान पर निकलने के लिए तैयार था जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगा। भाग 4, रेत के पार समय के साथ सिकंदर की विजय। 334 ईसा पूर्व में मैंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए हेलस्पोंट को पार करके एशिया में प्रवेश किया। उनकी पहली बड़ी जीत ग्रेनिकस नदी की लड़ाई में मिली। हमने इस्सस और गौगामेला में और अधिक जीत के साथ इस जीत का अनुसरण किया और एक बार के शक्तिशाली फारसी साम्राज्य को कुचल दिया। फारस की विजय के साथ सिकंदर की महत्वाकांक्षा समाप्त नहीं हुई। वह ज्ञान और विजय की अपनी प्यास बुझाते हुए आगे पूर्व की ओर बढ़ा। भाग 5, टाइटन्स का संघर्ष, भारत में अलेक्जेंडर। 326 ईसा ईस्ट में मेरी सेना सिंधु नदी पर पहुंची, जो हमारी कॉन्क्वेस्टों का सबसे पूर्वी बिंदु था। हमने नदी पार की और भारत में प्रवेश किया, जो सब कॉन्टिनेंट के धन और ज्ञान को अपने साम्राज्य में जोड़ने के लिए उत्सुक था। वहां उनका सामना राजा पोरस से हुआ, जो एक पावरशाली भारतीय शासक थे, जिनके पास युद्ध हाथियों सहित एक विशाल सेना थी। हम झेलम नदी की लड़ाई में भिड़ गए। यह सिकंदर की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी। हमारे युद्ध हाथियों को देखना उसके सैनिकों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। उन्होंने एक दृढ़ शत्रु के खिलाफ बड़े साहस से लड़ाई लड़ी। सिकंदर की श्रेष्ठ रणनीति और उसकी सेना के अनुशासन की अंततः जीत हुई। उसने पोरस को हराया, जिसे पकड़ लिया गया था, लेकिन सिकंदर ने उसके साथ सम्मान का व्यवहार किया। पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर मैंने उसे सैट्रैप के रूप में बहाल कर दिया और उसके साथ गठबंधन कर लिया। भाग 6, विजयों से बनी विरासत। वर्षों के अभियान और घर की तलाश में थके हुए मेरे सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। निराश लेकिन समझदार मैं वापस लौट आया। उसने बेबीलोन वापस लंबी यात्रा शुरू की,
जिसे उसने अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। सिकंदर महान की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है।